सुप्रभातम। नमो नमः। बहुत छात्रा एकदा भवतां सर्वेषां पुनरपि सुस्वागतम् अस्मिन् संस्कृत नवनीतस्य पाठ्यक्रमे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कल आपको अशुद्धि संशोधन में अशुद्धियाँ बताई थी और वाक्य करने भी दिए थे। तो बच्चों, कल आपने वाक्य बनाए होंगे, तो आप उनको मिला लीजिए। तो बच्चों, वाक्य था अपना अशुद्ध विधिलिंग लकार में सापत्रम लिख्यताम। तो बच्चों देखिए, सा है तो एक वचन है, सा यानी वह है स्त्रीलिंग में। और क्रिया देखो, लिखित लिख्यताम लिखेयु, तो द्विवचन की क्रिया आ गई विधिलिंग में। तो इस क्रिया को भी कर्ता के अनुसार, एक वचन की क्रिया को, इस क्रिया को भी इसके अनुसार बना लेंगे तो लिखित हो जाएगा, सापत्रम लिखित। ठीक है बच्चों। अगला है मोहने सोने च आगछेत। तो देखो, इसमें कर्ता द्विवचन में मोहन और सोहन को आना चाहिए। तो मोहन और सोहन है, और क्रिया है देखो पठेत पठेताम पठेयु, यानी एक वचन की है। तो आगच्छेत आगच्छेताम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मोहन और सोहन दो हैं, तो इन दोनों के अनुसार जो ये क्रिया द्विवचन की हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अगला वाक्य त्वम फलम खादेत। ठीक है, तो ये बच्चों त्वम मध्यम पुरुष है और एक वचन है। क्रिया देखो, ये खादेत खादेताम खादेयुः, फिर मध्यम में खादेह खादेतम खादेत, खादेह खादेतम खादेत। देख रहे हो आप इसको। तो ये कौन से वचन की है? बिना हलंत का है, यानी कि ये बहुवचन के, इसमें हलंत नहीं लगता मध्यम बहुवचन में। तो ये बहुवचन की है। खादेत खादेताम खादेयुः, ये तो प्रथम पुरुष। फिर है खादेह खादेतम खादेत, मध्यम में खादेह, एक वचन में खादेह बनेगा। और खादेत कौन से वचन में? बहुवचन में। तो ये अशुद्ध, इसको अपने एक वचन में कर लेंगे तवम के अनुसार। ठीक है बच्चों। बालिका पाठम पठिताम। तो बच्चों बालिका बहुवचन है, बालिका बालिके बालिका। तो देखो ये कौन सा वचन है? पठेत पठेताम पठेयुः। तो ये द्विवचन आ गई क्रिया, तो इसको अपन बहुवचन की कर लेंगे। तो पठेत पठेताम पठेयुः, तो पठेयु कर लेंगे, बालिका के अनुसार बहुवचन की क्रिया कर लेंगे। ठीक है। और अधुना से गच्छताम। तो बच्चों अधुना का मतलब अब, उसे जाना चाहिए। तो स एक वचन है, और ये देखो गच्छेत गच्छताम गच्छेयुः, तो ये द्विवचन में आ गई क्रिया। तो इसको भी अपन एक वचन में कर लेंगे, गच्छेत गच्छताम गच्छेयुः, तो गच्छित कर लेंगे। अधुना से गच्छेत, अब उसे जाना चाहिए। अहम फलम खादेयम। तो बच्चों इसमें आपको त्रुटि कहीं दिखाई दे रही है क्या? देखो एक वचन है उत्तम पुरुष, और ये विधिलिंग लकार की उत्तम पुरुष की क्रिया है पठेयम, पठेव और पठेम पठेयम। तो खादेयम, ये तो बच्चों सही है। तो सही है, तो अपने को ऐसा का सही कर लेना है, अहम फलम खादेयम हो जाएगा। ऐसा ही है इसमें। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहले से ही सही है, तो इसको क्या सही करेंगे? जनाग्रीय हसिताम। लोगों को घर पे हंसना चाहिए। तो बच्चों जनहा बहुवचन है, जन है जनो जनहा, राम की तरह रूप बनाइए। तो हसेत हसेताम हसेयुः, तो ये द्विवचन में आ गया, तो इसको भी अपन बहुवचन की क्रिया बना लेंगे। तो हसेत हसेताम हसेयुः हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आप इनको मिला लीजिए। तो बच्चों आज अपन पढ़ रहे हैं विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कारक प्रकरण है, उसमें कुछ नियम दिए हुए हैं। उसमें एक तो विभक्ति होती है कारक विभक्ति, और दूसरी होती है उपपद विभक्ति, यानी विभक्ति के दो प्रकार होते हैं।
तो कारक चिन्ह के अनुसार लगती है। उपपद यानी कि कोई खास शब्द आता है, पद का मतलब शब्द, उसके कारण से विभक्ति है वो बदल जाती है, यानी फिर कारक विभक्ति नहीं लगती। अगर उपपद आ जाता है तो उपपद विभक्ति ही लगती है, फिर कारक नहीं लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन कारक प्रकरण एक अलग से टॉपिक और है, वो भी पढ़ेंगे। पहले ये अशुद्धि पढ़ लेते हैं। जैसे ग्रामस्य अभितय वृक्षा सन्ति, वाक्य ये है और इसका अर्थ बनता है गांव के अभितय यानी दोनों ओर पेड़ हैं। गांव के दोनों ओर पेड़ हैं। तो बच्चों अभितय के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, ये उपपद विभक्ति है। ठीक है बच्चों, तो अभितय के योग में देखो द्वितीय आती तो ग्रामस्य में षष्ठी आ गई है, तो ये गलत है। तो इसको अपन क्या करेंगे, द्वितीय कर देंगे। ग्रामम पुल्लिंग का शब्द है, राम की तरह रूप बनाओ, तो ये विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। ग्रामम अभितय वृक्षा सन्ति, गाँव के दोनों ओर पेड़ हैं। तो बच्चों ये विभक्ति के कुछ नियम हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, जो अपन कारक प्रकरण टॉपिक में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब वाक्य देखो, अगला वाक्य है विद्यालय से अभितय वृक्षा सन्ति। तो बच्चों अभी आपको मैंने बताया कि अभितय के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ षष्ठी आ गई है। रामस्य रामयो रामाणाम विद्यालय से षष्ठी है, तो इसको अपन कौन सी विभक्ति बना देंगे, द्वितीय बना देंगे, यानी कि राम की तरह रामम, तो विद्यालयम हो जाएगा। अभितय के योग में द्वितीय विभक्ति आती है तो द्वितीय करनी पड़ेगी, तब सही हो जाएगा वाक्य। ग्राम से समया मंदिरम अस्ति, तो बच्चों समया यानी समीप, इसके योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ षष्ठी आ गई है, इसलिए गलत है। इसको अपन कौन सी करेंगे, द्वितीय कर देंगे। समया के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। गांव के समीप मंदिर है। फिर है उद्यान से परितय वृक्ष सन्ति, बगीचे के चारों ओर, परितय यानी चारों ओर पेड़ हैं। तो बच्चों परितय के योग में विभक्ति कौन सी आती है, द्वितीय आती है अभितय परितय में, तो इस परितय के कारण से यहाँ द्वितीय विभक्ति करेंगे, षष्ठी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो द्वितीय कर देंगे, उद्यानम हो जाएगा, उद्यानम परितय वृक्ष सन्ति। फिर है जना ग्राम से प्रति गच्छन्ति, तो प्रति के योग में बच्चों विभक्ति आती है द्वितीय, और यहाँ लगी हुई है षष्ठी, तो गलत है। तो द्वितीय विभक्ति करेंगे तो ग्राम की ग्रामम हो जाएगी, क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। प्रति के योग में, प्रति मानी की ओर, लोग गांव की ओर जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है राम से स सीता अपि गच्छति, तो स है यानी साथ, स है साकम सार्धम समम, इन सभी का होता है साथ। और साथ स के योग में तृतीय आती है, तो देखो यहाँ कौन सी आई है, षष्ठी आ गई, तो ये गलत है। तृतीया करेंगे तो तृतीया कर देंगे, सह के कारण इसमें तृतीया कर दी है। रामायण से सीता अपि गच्छति, राम के साथ सीता भी जाती है। अगला वाक्य है छात्र से साकम शिक्षक अपि गच्छति, छात्र के साथ शिक्षक भी जाता है। तो बच्चों साकम के योग में विभक्ति कौन सी है, यहाँ छठी है, तो गलत है। कौन सी करेंगे, तृतीया कर देंगे, तो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी साकम सह साकम सार्धम समम में तृतीया आती है, तो यहाँ तृतीया करेंगे। और रामम नमः है, तो नमः के योग में चतुर्थी आती है, तो यहाँ रामम आ गया, द्वितीय गलत है, तो क्या हो जाएगी चतुर्थी, रामाय नमः, राम के लिए नमस्कार। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैंने वाक्य आपको बता दिए हैं, और अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दे रहा हूँ, वो आप देखो। ये 7 वाक्य आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप। सो न नेत्रात् काण अस्ति, नेत्रात् अशुद्धि है। ग्राम से निक्षा मंदिरम अस्ति, तो ग्राम से में अशुद्धि है। छात्राणाम स्वस्ति, यहाँ अशुद्धि है। बालक शिक्षकात् क्रुध्यति, शिक्षकात् में अशुद्धि है। स कुत्र गम्यते, तो देखो वाच्य का वाक्य है, तो इसमें विभक्ति कौन सी आएगी लगाना। अध्यापक छात्रम ज्ञानम ददाति, यहाँ अंडरलाइन। पिता पुत्र स्नेहयति, पिता पुत्र पर स्नेह करता है। ठीक है बच्चों, तो ये 7 वाक्य मैंने आपको दिए हैं। अब आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि अंग विकार में तृतीय विभक्ति आती है, तो तृतीया लगानी है। निक्षा के योग में द्वितीय आती है, मैंने बताया था पहले, निकट। स्वस्ति यानी कल्याण के योग में चतुर्थी आती है। क्रुद्ध धातु के योग में आती है चतुर्थी बच्चों,
यहाँ पंचमी लगी हुई है देखो, ठीक है। और ये वाच्य का वाक्य है, तो इसमें आप सही कर लेना, क्योंकि यहाँ अगर गम्यते है तो यहाँ भी विभक्ति तृतीय आएगी, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, ठीक है बच्चों। और दा धातु के योग में चतुर्थी आती है, तो देखो यहाँ कौन सी आई है। और स्नेह में सप्तमी आती है, तो यहाँ कौन सी आई है। तो आप इनके अनुसार अशुद्धि को ठीक कर लेना, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बच्चों ने किया नहीं है, तो आपको वीडियो डालते ही मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का धन्यवाद बच्चों। स्वपुनर्मिलिष्यामः भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम।